नमस्ते भाई, राम राम साथियों। बड़ा आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में यदि सही चीजें छुप जाएं और इतनी ऊर्जा जो लगाई जा रही है वो गलत दिशा में चली जाए तो इतने बड़े एक माहौल का कोई फायदा नहीं। जैसे कहते हैं ना, समुद्र मंथन के बाद विष कितना ही निकले लेकिन अमृत जरूर निकलना चाहिए। तो मंथन का जो दौर समाज में चला हुआ है, 3-4 घटनाओं के कारण ये ज्यादा हो गया। पहला तो भी जो रामपाल महाराज हैं उन्होंने सेवा कर दी, सेवा पूरी तेज गति से कर दी, इतनी तेज गति से सेवा कर दी कि इतनी तेज गति से तो सरकार भी नहीं करती, कोई संगठन नहीं करता। तो उसकी वजह से स्वाभाविक था कि रामपाल महाराज के खिलाफ के जो भी सोच थे, जो संगठन है या जो भी विचारधाराएं हैं, उनमें खलबली मची कि इतनी जल्दबाजी क्यों करी जा रही है, क्या एजेंडा है। और उसके बाद भाई ये दिल्ली में विस्फोट हो गया। दिल्ली में विस्फोट होने के बाद ये जो यात्रा छेड़ दी बाबा बागेश्वर ने, इसके बाद तो चीजें और जटिल होगी। और मेरे ख्याल से पिछले 10 दिन से और कोई टॉपिक मिल नहीं रहा है। बहुत तरह की जरूरी चीजें हैं समाज में, लेकिन वो सारी छोड़ के इधर ही चल रहा है। बाबों का नाम, कोई भाई हमारा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सबकी अपनी अपनी बात है। सारे भाइयों को राम राम भाई, जो भाई साथ जुड़े हैं आप इसको शेयर कर देना भाई, ये लाइव है तो इसको आप शेयर कर देना। तो ये जो भाई एकदम से तनातनी का माहौल बन गया, क्या इसकी जरूरत थी? राजनीति के विषय में दो पक्ष आरोप प्रत्यारोप करते हैं, एक दूसरे को अच्छा बुरा बोलते हैं, चलता है, कोई बात नहीं। हालांकि जरूरत उसमें भी नहीं होती। हम तो अपनी तरफ से बार बार कहते हैं कि राजनीति में भी अपनी लकीर लंबी करनी चाहिए, दूसरे का विरोध, दूसरे की कांट-छांट नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी चूंकि राजनीति है, दो आदमियों का मुकाबला होता है, कंपटीशन होता है, चल जाती है छोटी मोटी बात, भाई कोई नहीं भाई, एक दूसरे की बुराई गा देते हैं, कमी निकाल देते हैं। सामाजिक जो मामले होते हैं उनमें भी चल जाती है, दो पक्ष बन जाते हैं। लेकिन धर्म के विषय में यहाँ तो दूसरे की तो आवश्यकता ही नहीं है ना। धर्म का जो मामला है भाई, वो तो खुद के साथ खुद का मुकाबला है। धर्म का मतलब तो वही है ना जो परमात्मा की ओर लेके जाए, उस रास्ते को धर्म कहते हैं। उन सिद्धांतों को, उन क्रियाकलापों को, उन नियमों को जो हमें परमात्मा की ओर लेके जाने का काम करे, उन्हीं को तो धर्म कहते हैं ना। जिसमें सिर्फ खुद से काम चलता हो, खुद को ही और ज्यादा मेहनत करके, और ज्यादा रिफाइन करके, और ज्यादा साधना करके आप और ज्यादा नजदीक लेके जा सकते हो परमात्मा के, उस धर्म के विषय में हमारे को दूसरे को गाली देने की क्यों जरूरत है? पिछले 10 दिन से जो हो रहा है ना, धर्म बहुत पवित्र चीज है। धर्म का जहां जिक्र आए वहां कुछ न कुछ अच्छा निकलना चाहिए, कुछ न कुछ ऐसा सकारात्मक निकलना चाहिए जो समाज के, आपके, मेरे सबके काम आने वाला हो। लेकिन उसकी बजाय यदि सिर्फ विष निकलता हो तो इसका मतलब वो बात धर्म की नहीं हो रही है, बात और 20 तरह के एजेंडे चलते हैं, उनमें से किसी की हो रही है। कोई न कोई राजनीतिक जोड़ घटाव उसमें चल रहा है। तो ये धर्म के विषय में भाई, जब से धर्म में राजनीति घुसी है या राजनीति में मजहब घुसा है, तब से देश को कोई फायदा नहीं हुआ है, आज भी नहीं होगा और कल भी नहीं होगा। ऐसा कभी कोई समय नहीं आना कि आप मजहब को राजनीति में घुसा के देश का, समाज का कोई भला कर पाओ। तो जो भी ये मामला बन गया है, मैं आप तमाम साथियों से पूछना चाहता हूं, मेरे को, मैं किस मजहब को मानता हूं, मैं किस मत को मानता हूं, दूसरे के आगे चिल्ला के बताने की, ढंढोरे पीटने की आवश्यकता नहीं है। अगर वास्तव में ये कोई आध्यात्मिक चीज है तो, और ये कोई, मैं इसको कोई रूप देना चाहता हूं, मैं इसको कोई संगठन का रूप देना चाहता हूं, मैं इसका कहीं कोई इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो इसको बाउंडर बनाने की फिर तो हर एक को जरूरत होती है। ज्यादा से ज्यादा ये हो जाता है कोई आदमी धर्म के क्षेत्र में जिसको कोई समझ हो जाए, जैसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की उपलब्धि होगी और जो हमारे ऋषि महर्षि उनकी ज्ञान की उपलब्धि हो जाए, तो सकारात्मक दृष्टि से उस विचार को बढ़ाने का काम कर देते हैं। लेकिन ये कभी नहीं होता जो टकराव वाला मामला, एक दूसरे पे गाली गलौज का मामला, एक दूसरे को नीचा दिखाने का मामला, भाई ये नहीं होना चाहिए, ये समाज के हित में नहीं है। और ये जिन जिन पक्षों की तरफ से हो रहा है, मैं बड़ी विनम्रता से सबसे अपील करना चाहता हूँ भाई, पहले तो हमारे आर्य समाज वाले भाई, वैसे तो लगभग हरियाणा किसी समय आर्य समाज में ही था, लेकिन आर्य समाज की दिशा में चलने के बाद जो जिज्ञासाएं होती है आदमी की, उनकी सभी के जवाब नहीं मिले तो लोगों ने अपने अपने मत पकड़ लिए, अपने अपने डेरे, अपने अपने तरीके से काम कर लिया शुरू। उन गलतियों को जो आर्य समाज के हमारे पहले वाले भाइयों ने करी, आज वाले भाई भी नहीं सुधारना चाहते हैं। वो हमारा जो ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, ऋषि दयानंद जी ने जो लिखा है, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं और मेरे ख्याल से 95% बातें सकारात्मक लिखी हैं। अपने जीवन को कैसे जिए, पैदा होने से लेकर अंतिम समय और उसके बाद तक की व्यवस्थाएं लिखी हैं। लेकिन उसकी बजाय भी हमारे आर्य समाज वाले जो भाई हैं, हमारे ही भाई हैं, मैं भी उनमें से एक, गिन लो आप मेरे को बेशक, वो जो बचा हुआ 5% एक समोल्लास लिखा ना ऋषि दयानंद ने, खंडन मंडन वाला, जिसमें दूसरों के बारे में लिखा, सब मजहबों के बारे में, मतों के बारे में लिखा, उनका खंडन लिखा, उस पर अपनी 100 नहीं तो 99% एनर्जी जरूर लगाते हैं। समाज में कहीं कुछ भी हो रहा है
उसका खंडन करने में, उसके विरोध में पक्ष रखने में अपनी सारी ऊर्जा जरूर लगा देते हैं। खुद का जो कंस्ट्रक्टिव बिल्ड करना चाहिए ना, उस पर ध्यान ही नहीं है भाई। इतना जोर मेरे आर्य समाज के साथियों आप दूसरों के खंडन मंडन में लगाते हो, इतने में तो अब तक सारा देश आर्य राष्ट्र हो जाना चाहिए था, इतने में सारे आर्यावर्त बन जाना चाहिए था। लेकिन उतनी ऊर्जा एक दूसरे को नीचे घटाने, पहले खुद में चालू हो जाते हो, थोड़ा सा बाहर निकलते हो तो जो कोई कुछ करता मिल जाए उसी के ऊपर सारी एनर्जी लगा देते हो। इससे ये बताओ, पिछले मेरे ख्याल से 2005-6 में ये बाबा रामपाल के साथ, रामपाल महाराज के साथ चल रहा होगा, इसमें कोई समाज को फायदा हुआ भाई? रामपाल महाराज के साथ जो झगड़ा चला हुआ है, इससे समाज को कोई फायदा हुआ क्या? गंभीरता से सोचने की बात है। इससे देश की कोई तरक्की हुई हो, या सनातन वैदिक मत का, मजहब का, हमारे धर्म ही कह लें इसको, सनातन धर्म का कोई फायदा हुआ हो? ये मेरे भाई जो ऊर्जा लगाई गई, मेरे को कई साथी कह देते हैं, बहुत सारे मेरे क्रियाकलाप आर्य समाजियों से मिलते हैं, क्योंकि दादा परदादा सारे हमारे सभी जो हमारी किसान बिरादरी है आर्य समाज से जुड़े हुए थे, तो वो हमने देखी चीजें वो अपने इंप्लीमेंट कर ली। लेकिन उसके बाद भी मैं बार बार इनसे भाइयों से पूछता हूं, इंडिविजुअली पूछता हूं, सार्वजनिक पूछ रहा हूं, भाई पिछले 20 साल में अपनी जो यादाश्त है, हमने जो करते हुए देखा है, इस खंडन मंडन से दूसरों को घटाने के जो ऊर्जा लगाई है, इससे रत्ती मात्र भी अगर फायदा हो तो बता दो भाई। इसके 100 आप स्पष्टीकरण दे सकते हो? नहीं, समाज में तो दूसरों की सच्चाई सामने लाना जरूरी होता है, समाज में तो ये जरूरी होता है भाई। दूसरों की सच्चाई सामने लाने के हम ही एकमात्र ठेकेदार थोड़े ही भगवान ने भेज रखे हैं। ये जनता जनार्दन जो है, लोग बाग जो बैठे हैं, सबकी 2 आंख हैं, 2 कान है, सबके दिमाग अपना अपना अपने हिसाब से सब देख सोच लेते हैं। और धक्के जबरदस्ती से क्या किसी को किसी मत पे लाया जा सकता है? मैं आखिर में इस पे डिटेल में बात करूंगा, धक्का जबरदस्ती की जो बात होती है। लेकिन मेरे आर्य समाज के तमाम भाइयों, बड़े विनम्रता के साथ और बहुत सम्मान करते हुए महर्षि दयानंद का भी, आप सभी का भी, समाज का भी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं भाई, ये जो खंडन मंडन वाली बात है, आज के युग में इसकी जरूरत नहीं है। आज से 100, 150, 200 साल पहले संचार के साधन नहीं थे, बेका लोग जल्दी लिए जाते थे, तो उस समय आवश्यकता थी कि भाई हाँ, कोई मजहब, कोई मत, कोई गलत काम हो रहा है, उसको बताना, लोगों को समझाना। आज के दिन तो भाई इन्फॉर्मेशन किस लेवल की है? एक आदमी के पास इस लेवल की इन्फॉर्मेशन है कि धरती पे बचाए कुछ नहीं है, छिपा हुआ। तो अपने मत को अगर बढ़ाना है तो दूसरे को भाई गिराने की मेरी समझ में तो जरूरत है नहीं, बाकी आपकी इच्छा है। दूसरा, हमारे रामपाल वाले भाई हूं मैं, मेरे कई बिल्कुल नजदीकी साथी हैं, रामपाल महाराज के साथ लंबे समय से जुड़े हुए, हमारी बातें भी होती रहती हैं बहुत बार। वो जो पुस्तक है ज्ञान गंगा, मेरे को मल्टीपल टाइम्स डेली भाई पढ़ ले, सारी बातें हैं। लेकिन भाई आपसे भी मैं पूछना चाहता हूं, 2 बार जो गलती कर चुके हो ना, एक बार पहले तो करोथा में करी, दूसरी बार बरवाड़ा में करी, उसके बाद भी आदमी तो यार एक बार मुंह फुड़ा के तो शाना से शाना सीख जाता है। समझदार तो उसको कहते हैं जो दूसरे की गलती से सीख ले, और फिर भी ठीक ठाक काम चलाओ वो हो जाता है जो खुद मुंह फुड़ा के सीख ले। 2 बार वो गलती कर ली, तीसरी बार फिर वही धक्काशाही वाला काम करने का प्रयास कर रहे हो। समाज सेवा अच्छी है, बहुत बढ़िया है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। सरकार भी जो काम नहीं कर रही थी वो सेवा कर दी, लेकिन उस समाज सेवा के बदले, समाज के प्रति अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है, उसके बदले यदि सोचो भाई सीधा एकदम से रामपाल महाराज के ऊपर सीधा भगवान की मोहर मार दे सारा समाज, वो क्या संभव है भाई? 2 बार वो प्रयास कर लिया, दोनों बार सिर्फ नुकसान हुआ, फायदा तो कुछ मिला नहीं। वो बुरा समय, वो साथी लगातार संपर्क में थे। इस दूसरे जो बरवाड़ा वाला मामला था, उसके बाद कितना उत्पीड़न सहन करना पड़ा, कितनी तकलीफ सहन करनी पड़ी। जो ऊर्जा पिछले मेरे ख्याल से 2016 की बात होगी, वो पिछले 8-9 साल में जो ऊर्जा सकारात्मक रूप से कहीं लगाई जा सकती थी समाज के लिए, जो काम आज कर रहे हो, अगर 8 साल पहले वो लगातार करते, पता नहीं चीजें कहां चली जानी थी। उसके बाद भी यही सारी चीजें, धक्काशाही वाला काम, यार धक्काशाही चल सकती है क्या समाज में? जबरदस्ती किसी को घोषित कराओ भगवान है भाई, जबरदस्ती फलाने का अवतार है भाई, ये चीजें आज के इस जागरूक समाज में चलती नहीं है। और अगर एक बार थोड़ा सा पुश हो जाती है, 1-2 कदम, फिर गिर जाती है नीचे। आपने समाज सेवा करी, बहुत बढ़िया काम करा, इसको आगे बढ़ाते चलो, लोग जुड़ते चलेंगे। आपका जो भी आपका जो मत है, अच्छा है बुरा है, वो समाज अपने हिसाब से तोल लेगा। लेकिन उसकी बजाय ये इस तरह का जो खरग गांव में हुआ, और इस तरह बार बार कहीं सम्मान के नाम पे बाबा का सम्मान कर दिया, किसान रक्षक घोषित कर दिया, ये चीजें यार एक बात बताओ मेरे को, सभ्य समाज आप भी सुन रहे हो सारे, ये तो रामपाल महाराज हैं, फिर भी किसान के घर में पैदा हुए हैं, फिर भी सारी चीजें हैं। अगर अडानी अंबानी 10,000 करोड़ लेके आ जाए हरियाणा में, और 10,000 करोड़ को वो गांव के साथ बांटना शुरू कर दे, समस्याएं टोके, भाई तुम्हारे गांव में ये समस्या है, लो 20 करोड़ रुपए, तुम्हारे गांव में लो 10 करोड़ रुपए, तुम्हारे गांव में लो 50 करोड़ रुपए। अगर पैसे की सेवा करके कोई ये सोचे अडानी अंबानी या और भी कोई बुरा आदमी, कोई उससे भी बुरा आ जाए, तो उसको भगवान का दर्जा दे दिया जाएगा क्या? भगवान का दर्जा मेरे भाई अलग चीज है, समाज की सेवा अलग चीज है।
भगवान का दर्जा तो असल में तो आदमी को मिलता है, कोई भी बड़े से बड़ा महापुरुष हुआ है उसके जाने के बाद मिलता है, जीता जी किसी को मिलता नहीं। लेकिन फिर भी लेने का प्रयास, और वो भी सिर्फ सेवा के माध्यम से, कि हमने भी 200 करोड़ लगा दिए। भाई दिखाने की जरूरत ही नहीं थी, इतने बड़े लेवल की सेवा कर रखी है, लोगों वैसे ही कहते हैं ना मुंह बोलता है, तो मेरे भाई आवश्यकता थी नहीं। लेकिन फिर भी पता नहीं आप में क्या कोई कॉर्पोरेट घुस गया है क्या, कोई एक वो होते हैं ना मैनेजमेंट वाले लोग, वो हर चीज को जैसे मोदी जी करते हैं ना, करते इतना हैं और दिखाते इतना हैं। एक बड़े लेवल का प्रोपेगेंडा मशीन, या हो सकता है आप में वो घुस गई हो, कोई ज्ञान देने वाला घुस गया हो कि भाई करो और उसको दिखाओ और उससे फिर लोग मोहर लगा देंगे। भाई ये मेरे को तो ये बात समझ में आती नहीं। आप अपनी लकीर जो लंबी करने का काम जो करोथा के टाइम में था, उसको अगर आगे बढ़ाते तो ना तो रामपाल महाराज को भी इतनी लंबी लंबी जेल काटनी पड़ती, ना इतना बुरा समय देखना पड़ता। और ये जो तर्क दिए जाते हैं ना कि नहीं भी अच्छी बुरी समय तो भगवान कृष्ण ने भी जेल काटी, वो काटी, ये तर्क नहीं भाई, कुतर्क है। और ये कुतर्क सभी के पास अपने अपने हैं, ये जितने भी मत मजहब हैं सब अपने अपने कुतर्क लिए बैठे हैं, उनसे कोई नतीजा थोड़ा ही निकलता है। तो आप तमाम भाइयों से मेरा तो अनुरोध है भाई, बाकी मानो ना मानो आपकी इच्छा है। आज से एक ये अध्यात्म के विषय में ठीक है चर्चा चली जाएगी धीरे धीरे करके। तो मेरा तो आपसे ये अनुरोध है भाई, ये टकराव वाली पोजीशन बनाने की बजाय और सामाजिक एक सेवा कर रखी है, उसको धर्म में घुसाने की बजाय या उसके दम पे ये कुहाना कि रामपाल महाराज से बड़ा तो समाज सेवी है नहीं, तो उसमें तो फिर कल अडानी अंबानी कंपटीशन में आ जाएंगे। और बहुत अच्छे माड़े आदमी हैं, आसाराम ले आएंगे भाई, आसाराम के चेले ले आएंगे, उनके पास तो और प्रॉपर्टी पड़ी है, और भी डेराले हैं भाई, सबका दौरे हैं 500-700 करोड़ खर्चने में। तो वो लाइन ही मेरे भाई गलत है। लाइन जो मत की जो लाइन है, सच्चाई की जो लाइन है, उसी पे यदि चलने का प्रयास करोगे तो ठीक रहेगा। मैं अपना अच्छे और बुरा कोई पक्ष किसी को नहीं दे रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं इनमें से किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मेरी 100% सहमति किसी के साथ नहीं है। मैं तो भाई गुरु गोरखनाथ को मानने वाले हैं, और जीवित तौर पे तो एक तो जो प्रेमानंद महाराज आप सबने सुना है, उनमें ये है कि भाई सच्चे संत हैं। एक हमारे महाराज हैं सोलन के पास, सुबाथू के पास, योग तीर्थ जी, उनमें आस्था है जीवित में, ना तो भाई जो करके अपना काम जा चुके उन्हीं में है। अपना मत इसलिए रख रहा हूं कि समाज में बड़े लेवल पे एक माहौल ऐसा बना दिया, आम नौजवान तक वो बात पहुंचानी जरूरी होगी। तीसरा वे मेरे जो सनातनी भाई हैं, जो बाबा बागेश्वर वाले भाई हैं, उनको एक अनुरोध मैं करना चाहता हूं। भाई हमारा जो सनातन जो मत है ना, इसमें हमारे को दूसरे का विरोध करने की आवश्यकता नहीं। मैं सनातन वैदिक धर्म को मानता हूं अगर बात करी जाए तो, और हमारे जो मत है, हमारा जो धर्म है, हमारा जो इसको हिंदू के रूप में मजहब कह सकते हैं, एक सेक्ट कह सकते हैं, इसमें दूसरे का विरोध करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें इतना फ्री स्पेस दे रखा है सनातन में कि इसमें तो ये तो छोड़ दीजिए मुसलमान, और तो मुसलमान तो एक मत है उनका, एक अपने आप को उन्होंने कुछ भी दे रखा है। इसमें सनातन में तो भाई चारवाक दर्शन आपने सभी ने पढ़ा होगा, जिसको आज नास्तिक मत कहते हैं। चारवाक वो होते हैं जो मानते ही नहीं, भगवान को ही नहीं मानते, अस्तित्व को ही नहीं मानते, जो मानते ही नहीं कि सृष्टि को कोई शक्ति चला रही है। वो कहते हैं खाओ पियो और मौज लो, सब कुछ यही है। हमारे सनातन मत की एक शाखा है चारवाक दर्शन, एक दर्शन है जिसके ऊपर लंबे लंबे शोध हुए, ऋषियों ने जिसके ऊपर लिखा बोला। हमारे इसमें सनातन में एक वाम मार्ग एक मत है। वाम मार्ग का मतलब दुनिया से बिल्कुल उल्टा चलने वाले। आज जिनको वामपंथी कहते हैं ना, ये वामपंथी तो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से इनका अपना समाज से मान ली राइट विंग से उल्टा इनका मत होता है। लेकिन मजहब में, धर्म में, सनातन में वाम मार्गी का मतलब जो बिल्कुल ही वर्जित जो काम है वो करने वाले हों। सनातन में तो वाम मार्गी को भी जगह है भाई, और वाम मार्गी को जगह है, चारवाक को अगर जगह है, तो आज जो ये अलग अलग डेरे वाले और ये सारे जो चल रहे हैं, इनको जगह क्यों नहीं हो सकती? ज्यादा मैं हजारों साल पुरानी बात नहीं करूंगा। महात्मा बुद्ध तो लगभग 2600 साल पहले हुए होंगे। महात्मा बुद्ध ने लिखा है, बोल के वो बोला है उन्होंने, जो लिखा गया है बाद में। उस समय उन्होंने अनेक मतों का वर्णन करा है, मेरे ख्याल से 10 से ज्यादा मतों का वर्णन करा होगा, 10 से ज्यादा डेरे, मत, गुरु इस तरह के जो सनातन का ही हिस्सा थे। बुद्ध मत को भी हम सनातन का हिस्सा मानते, जैन को भी इसी का हिस्सा मानते। लेकिन वो उस समय 10 जो मत थे ना, अगर उनको आप विस्तार से पढ़ने लग जाओ, मेरी बात बहुत लंबी हो जाएगी, उनमें हर तरह के क्रियाकलाप वाले लोग थे। जो वो 10 मतों के 10 कम से कम बता रहा हूं, जो उन मतों के गुरु थे, उनके पास हर तरह के चमत्कार से लेकर 20 तरह की बातें थी, अच्छी बुरी सब तरह की बातें थी। उनको सनातन में स्थान था। और आप यदि किसी एक गुरु को, किसी एक दो गुरु को, या कोई नया पुराना जो भी है उसको ये कहने लग जाओ ना ये तो विरोधी होगा, ना इसका हिस्सा नहीं है, या मुसलमानों के पीछे पड़ जाओ, तो वो सनातन वाली बात नहीं है। वो तो अपने आप को एक ये मान लो तालाब बनाने की बात है। सनातन जो धर्म है वो एक महासागर है, अनंत और अनादि महासागर है, जिसका कोई और छोर नहीं है। उसको यदि आप एक तालाब बनाने लग जाओ ना कि ये हमारे ये है हमारे हिंदू,
मैं तो इस बात को जायज मानता नहीं। बाकी वे अपने अपने गुरु बने हुए हैं, और गुरु क्या बने हुए हैं, फिर आगे ये बात आ जाती हिंदू राष्ट्र वाले हमारे भाई पूरा छोर ला रहे। भाई हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले तो हमारे को भारत बनाने का प्रयास करना चाहिए ना। जो टुकड़े टुकड़े अखंड, मैंने अखंड इसलिए लिखा है क्योंकि जाति के नाम पे, इन मतों के नाम पे आज भारत के टुकड़े कराने की कोशिश हो रही है। एक लंबा उदाहरण दिया जाता है, बोला पहले हमारा देश ईरान तक फैला हुआ था, ईरान अलग हुआ, फिर अफगानिस्तान अलग हुआ, फिर बर्मा अलग हुआ, फिर तिब्बत अलग हुआ, फिर ये अलग हुआ, फिर वो अलग हुआ, फिर ये बांग्लादेश पाकिस्तान अलग हो गए। तो ये जो अलग हुए हैं इसमें कोई ना कोई मजहब का एंगल रहा है। आज फिर मजहब का एंगल डाल के, मत का एंगल डाल के आगे कोई वो कराना चाह रहे हो क्या? देश में मेरे ख्याल से 20 करोड़ तो मुसलमान होंगे, 5-4 करोड़ ये बाकी भी होंगे, ईसाई सुई मिला के 25 करोड़ जो आबादी है। इसको क्या करोगे भाई? अगर हिंदू राष्ट्र घोषित कराना है तो इसका क्या करोगे? मेरे भाई बात उतनी ही कहनी चाहिए जो आज के इस जमाने में संभव हो सकती हो। तलवार के दम पे, ताकत के दम पे, सत्ता के दम पे औरंगजेब और आगे चले गए। औरंगजेब और से कोई एक मजहब के ऊपर देश खड़ा नहीं हुआ। हमारा देश विविधता का देश है भाई। यहाँ एथनिसिटी एक नहीं है, कितनी तरह के लोग रहते हैं। वो अपने नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, किस तरह के लोग हैं, उनकी कल्चर सब तरह का अलग है। आदिवासी हैं हर एक प्रदेश के, गुजरात के आदिवासी, राजस्थान के आदिवासी, मध्य प्रदेश के, अलग अलग सोच है। हिमाचल वालों की अलग सोच है, अलग जीवन पद्धतियां हैं। आप इसको ये सोचो ना कि हम एक जैसा रंग देंगे, फौज तो एक जैसी रंगी जा सकती है एक ड्रेस पहना के। ये इतना बड़ा देश उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जिसमें सैकड़ों अलग अलग तरह की भाषाएं और तौर तरीके जीवन के हैं, संस्कार आचार व्यवहार हैं, इसको एक रंग में रंगने की सोचो मजहब के आधार पे, तो संभव नहीं है भाई। और संभव बनाने के लिए यदि ताकत का इस्तेमाल करो तो उसको, देश को भारी भरकम उसका नुकसान उठाना पड़े, 25-30 करोड़ यदि आदमी मारने पड़े, उनको बाहर निकालना पड़े, तो वो फायदे की बात तो है नहीं मेरे हिसाब से। तो ये जो धर्म का दिया जाता है ना बार बार फिलसफा, ये एक राजनीतिक सा मामला है। किसी को इसके नाम पे राजनीति करनी है, वो इसको पुश कर रहा है, किसी को इसके खिलाफ में राजनीति करनी है। इसका आम समाज से कोई लेना देना नहीं है। और आम समाज से अगर लेना देना होता भी तो भी हिंदू कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको डिफाइन करा जा सके। मैं अगर कानूनी या समझ वाली बात करूं, सामाजिक वाली बात करूं, हिंदू की बात करो आगे, फिर हिंदू में कौन से हिंदू जो भगवान शिव को मानते हैं, जिनको हम शैव बोलते हैं, या भगवान विष्णु को मानते हैं जो वैष्णव बोलते हैं। आज लगभग 2/3 वैष्णव हैं, 1/3 के लगभग जो है वो शैव हैं, कुछ शक्ति के पुजारी हैं। उसके बाद आगे ये डेरे वाले, मजहब वाले, ये छोटे छोटे मत वाले आगे, आर्य समाजी न्यारे आगे, डेरा सच्चा सौदा न्यारे आ गया, डेरा ब्यास वाले न्यारे आगे, राधा स्वामी न्यारे आगे। और हर प्रदेश में पटेलों में अलग 5-7 गुरु बने हुए हैं, रेडियो के अलग बने हुए हैं। हर प्रदेश में 5-7 अलग अलग हिंदू धर्म के नीचे मत बने हुए हैं। तो इतने मतों को यदि एक आप छाप लगाना चाहो तो क्या वो संभव है? छोड़ दीजिए मुसलमान सारे मान लो देश छोड़ के चले जाएं सारे पाकिस्तान बांग्लादेश में, तो भी यहाँ ये संभव नहीं है। तो एक अनलॉजिकल, अव्यवहारिक चीज को सिर्फ कुछ राजनेताओं ने आपके दिमाग में डाल दिया कि हाँ भाई इस बात से जो खाली भाई हमारे बेरोजगार भाई बैठे हैं उनको कोई मुद्दा मिल जाएगा, उनका टाइम पास हो जाएगा, वो असली मुद्दों की ओर नहीं जाएंगे। उसी में आप चिपके पड़े हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने वाले मेरे भाई जितने हैं, सम्मान करता हूं सभी का, सभी में 1-2% ही अगर सच्चाई हो तो भी मैं सम्मान करता हूं। उनसे ये तो पूछा जाए किस तरह का हिंदू राष्ट्र बनाओगे भाई? भगवान शिव वाला, भगवान विष्णु वाला? क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक देश में इस्लाम नहीं आया था, बाहर के जो विपरीत मत के हमलावर नहीं आए थे हमारे देश में, हमारा ही राज था, उस समय भी आपस में धर्म के, मजहब के, मत के नाम पे लड़ाइयां होती थी। खाली हिंदू और बौद्ध की नहीं हुई, हिंदुओं के आपस में हुई। एक राजा भगवान विष्णु को मानता था, एक दूसरा था वो शिव को मानता था, तीसरा था वो शक्ति को मानता था। आपस में टकराव होते थे, बड़े लेवल पे आपस में झगड़े होते थे। तो भाई ये मजहब के नाम पे जो एकता वाली बात है ना, ये स्थायी नहीं है। और ये कह सकते हो आप स्टेबल, एक सस्टेनेबल मामला नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये 100-200-500 साल देश को आगे लेके जाए। मेरी समझ के हिसाब से तो ऐसा है, बाकी सबकी अपनी अपनी भाई समझ है। इसकी बजाय यदि ये जो झगड़ा फसाद ठा रखे है ना, इसकी बजाय यदि सकारात्मक ढूंढने का प्रयास किया जाता। ये हमारे जो बाबा जी हैं, बागेश्वर बाबा जी, उनका सम्मान करता हूं। उनके पास भी उन्होंने अपनी साधना से, अपनी तपस्या से कुछ अर्जित करा है। कोई भी किसी को उठा के पाखंडी कह देता है, और वो हद की बात है, एक को पाखंडी कह देते हैं, दूसरे को सर्वे सर्वा बता देते हैं। ये जो है ना धरती पे, मेरी समझ के हिसाब से, जितना मैंने जाना है, जितना प्रयास करा है, पाखंड नाम का कुछ मामला है ही नहीं। हो सकता है किसी के पास 2% ज्ञान हो, किसी को हो सकता है 50% ज्ञान हो, लेकिन पाखंड नहीं है। जिसने अपना जितना देख लिया, जितना समझ लिया, उतना उसने बता दिया, उतना उसने लिख दिया, उतना ही हमारे को समझना चाहिए। अपनी जितनी हमारी चेतना का स्तर है उसके हिसाब से उसको तोल के। तो बाबा बागेश्वर ने अपनी तपस्या से, अपनी साधना से जो अर्जित कर लिया, उसको हमने अपने हिसाब से जो सकारात्मक हमारे जीवन में हो सकता है उतना ले लेना चाहिए, बाकी छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये हम मानते हैं, ये हम ना मानते। अब बहुत सारे हमारे भाई मूर्ति पूजा को नहीं मानते, पाखंड मानते। ठीक है भाई, तुम्हारे को अच्छा नहीं लगता
तुम निराकार ईश्वर में अपने आप को टिका के यदि साधना कर सकते हो, बहुत बढ़िया बात है भाई, अच्छी बात है। इससे अच्छा क्या होगा कि आपको किसी प्रतीक की आवश्यकता नहीं। लेकिन किसी भाई को यदि प्रतीक की आवश्यकता है, आंतरिक तौर पे हम जो तमाम जो सनातनी हैं पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। पुनर्जन्म का मतलब ये है कि हम पीछे से कुछ लेके आ रहे हैं, कुछ अच्छा है कुछ बुरा, हम पीछे से जो कुछ लेके आ रहे हैं इसके बाद हम एक जैसे नहीं हो सकते। हमारे ऊपर एक जैसी पूजा पद्धति जो है वो कारगर नहीं हो सकती। तो सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धति है। किसी को बाबा बागेश्वर की पूजा पद्धति अच्छी लगती है, किसी को रामपाल महाराज की अच्छी लगती है, किसी को किसी डेरे की अच्छी लगती है, और किसी में भाई हो सकता है परमात्मा ने जागृति का स्तर ज्यादा दिया हो, आर्य समाज वाले निराकार ईश्वर की बिना मूर्ति की, उस पर भी साधना कर सकता है। तो आपस में टकराव की जरूरत क्या है? जब आपका अपने से काम चल सकता है, अपने तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, तो दूसरे को नीचा बताना, दूसरे को पाखंडी बताना, ये धार्मिक आदमी की पहचान नहीं है। राजनेता कर सकते हैं, मेरे को कोई बुरा लगता है मैं उसको नीचे गिराने के लिए चार उसके कुछ न कुछ चिपका दूं, लेकिन धार्मिक आदमी को ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिनसे मैंने मान लो थोड़ा बहुत 2-3% मेरी आंखें खुली हैं, सबका भी यही मत है। उनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं, एक आध का मैंने नाम लिया, जो ज्यादा पब्लिक लाइफ में जाना नहीं चाहते, जिनको मतलब ही नहीं है दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है अपना कर्म कर दिया, बात खत्म होगी। तो मेरे तमाम साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है, हिंदू राष्ट्र की बात करने की बजाय आप अखंड भारत बनाने की, जिसमें जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे आपस में टकराव ना हो, और आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद दोबारा कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश की मांगने की कोई करतूत ना कर पाए। हमारे देश का सब कुछ एक जैसा हो, घर के भीतर आप किसी को, मेरा मत है, बाकी तो ये मेरे ख्याल से फिजिबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि इस लेवल पे आपस में जहर बन रहा है। लेकिन मैं अपना, चूंकि अपना मत देने का मेरे पास अवसर है तो मैं अपना दे रहा हूं। मजहब जो है ना, मत जो है, धर्म जो है, अपने घर के भीतर की बात होनी चाहिए, जायज बात तो है ये। और इसी को नेताजी ने कहा था, इसी को स्वामी विवेकानंद ने कहा था, और बहुत सारे महापुरुष कह के गए हैं, मजहब को राजनीति में नहीं घुसाया जाना चाहिए। मजहब, मैं मेरे घर के अंदर काली को मानूं, चाहे मैं शिव को मानूं, चाहे मैं काबा का पत्थर पूजूं, मेरी मर्जी है, लेकिन उसको बाहर पब्लिक लाइफ में वो पब्लिक डिस्टर्बेंस का काम नहीं होना चाहिए। देश के तमाम कानून एक जैसे होने चाहिए, वो सिविल कानून भी, वो क्रिमिनल कानून भी, वो सारे एक जैसे होने चाहिए, सभी के ऊपर एक जैसे तरीके से लागू होना चाहिए। उनमें कोई भेदभाव, कोई मतभेद, कोई ऊपर नीचे वाली बात नहीं होनी चाहिए। घर के भीतर अपने मानो भाई, ना मानो, नास्तिक बनो तो तुम्हारी मर्जी, पत्थर को मानो तो तुम्हारी मर्जी, आंख बंद करके निराकार में ध्यान लगा सकते हो, उसकी साधना कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी। लेकिन वो संभव होगा कैसे? संभव आज के जमाने में, जब इतनी बड़ी बेरोजगारों की भीड़ को दिशा देने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं है, तो कोई इसके पक्ष का रास्ता पकड़ लेता है कि तुम चिल्लाओ भाई, हिंदू राष्ट्र लेके रहेंगे। दूसरों को मिल जाता है कि हाँ, ये हिंदू राष्ट्र मांगने वाले हैं, तुम इनके विरोध में खड़े हो जाओ भाई, ये तो बांग्लादेश के विरोध कर रहे हैं। तो भाई ये सारी जो बातें हैं सार्वजनिक जीवन में, ये नहीं होनी चाहिए, मेरा तो ऐसा मत है। और धार्मिक की बजाय मैं ऐसा मानता हूं आपको आध्यात्मिक होना चाहिए। धार्मिक होने से आज समाज में टकराव की पोजीशन बन रही है, आध्यात्मिक होने से किसी के साथ कोई टकराव नहीं, खुद के साथ टकराव है। आप जितना करोगे, जितने आपका खुद के लिए करोगे, खुद की आपकी समझ, खुद का आपका चिंतन जो है मजबूत होगा, खुद आप जागृत होगे। और अंतिम बात मेरी कहूंगा भाई, बाद में ये, क्योंकि विषय छिड़ गया और मेरी इस विषय में रुचि है, आज तो ये शुरुआती बातें हैं, इसको लंबी बातें भी करेंगे। बहुत सारे भाइयों ने अलग अलग यहाँ बातें कही, बहुत सारे ने उनके खिलाफ में कही। 2-4 भाई बाबा रामपाल के पक्ष में अपनी बात कह रहे हैं, और 20-30 भाई उनको डिफेम कर रहे हैं। मेरे से कई भाई फोन मैसेज करते हैं, भाई फलाना भाई ऐसे बोल रहा है, तू भी उसकी वो कर दे, तेरे को भाई 4 आदमी जानते हैं। भाई मैं इस मामले से काफी पीछे हट गया हूँ। एक बात मेरे समझ में आ गई 5-4 साल पहले, आज की जो वंशवादी राजनीति है ना, इस वंशवादी राजनीति के भरोसे देश का भला नहीं है, देश का उद्धार नहीं है। आज वर्तमान में अगर बात करें ना, तो हरियाणा प्रदेश में 1/3 जो अगली पीढ़ी है वो पुराने राजनेताओं की आली, और बची हुई 2/3 है वो अगले 5 से 10 साल में आ जाएगी। ये जो वंशवादी राजनीति है, ये देश को बदल नहीं पाएगी। वो तो एक जो स्टेबल सिस्टम चला हुआ ना, उसी को वैसे का वैसे रखना चाहेगी। मैं विरोध इसलिए नहीं करता हूं, ये जो भाई सोशल मीडिया पे या जमीन पे जो काम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, मेरा विचारों में फर्क हो सकता है, विरोध इसलिए नहीं करता हूं, ये आम घरों के बालक हैं भाई, और इनको बहुत जोर लगाना पड़ा है 4 आदमियों में जगह बनाने के लिए, और 4 आदमियों में जगह बनाने के लिए इनको अच्छे काम भी करने पड़े हैं और माड़े भी करने पड़े हैं। और अगर आपस में गुत्था मुत्थी ये अपने चल जाए, तो इन भाइयों में 2-5% बदलाव की गुंजाइश है, सिस्टम में बदलाव कर सकते हैं अगर इनको कभी मौका मिला। तो 5-7 भाई जो आप जिनको जानते हो, सोशल मीडिया पे जमीन पे काम कर रहे हैं, चेहरे बने हुए हैं,
आप उनके विरोध में इतनी ऊर्जा मत लगाया करो, न्यूट्रल छोड़ दो, ठीक है, अगले आदमी का मत है भाई, किसी एजेंडा के तहत कर रहा होगा, 100 मजबूरियां हैं, 100 अगले की 100 एफिलिएशन है, कोई कहाँ जुड़ रहा है, कोई कहाँ जुड़ रहा है। आज के इस तेज रफ्तार जमाने में भाई हर आदमी निष्पक्ष नहीं रह सकता, हर आदमी न्यूट्रल नहीं रह सकता। आप इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए। और जो जमीन से उठे हुए भाई हैं, जो अपना एक आम किसान मजदूर के परिवार से, छोटा जो कर्मचारी है उसके परिवार से निकल के समाज में काम करने का, राजनीति में, सिस्टम में जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे रेख से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो जो बात कहेगा वो सारी सच्ची बात होंगी। उसकी 20 तरह की मजबूरियां होंगी। हाँ, किसी दिन किसी के हाथ में ताकत आएगी तो ये मैं दावे समेत कह सकता हूँ, वो पहले वाली जो पीढ़ी है ना, वंशवादी, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, उनसे कुछ न कुछ अच्छा काम करके दिखाएगा। इसलिए 5-4 साल से भाई अब मैंने तो बड़ा पक्का निश्चय कर लिया, वे कोई भाई जो आम किसान के घर से निकला है ना, वो जब तक वो देश के खिलाफ नहीं चला जाएगा, इतने मैं उसके बारे में कोई बुरा तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, यदि अच्छा नहीं कह सकता तो। और आप तमाम साथियों से मेरी यही अपील रहेगी भाई, इस वर्तमान जो सिस्टम है, राजनीतिक सिस्टम, सामाजिक सिस्टम, इसमें जो बदलाव लाने का कोई आदमी कोशिश कर रहा है ना, उसमें 20 कमियां हो सकती हैं, लेकिन उसमें 5 अच्छाइयां ऐसी मिलेंगी जो पहले वालों में नहीं थी। तो ऐसे जो भाई हैं उनको आप हर टाइम सपोर्ट नहीं कर सकते हो, मैं समझ सकता हूं, उनमें 20 तरह की कमियां हैं, आप कमियों को एसिमिलेट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन उनको कोई नहीं, खुल कह लेंगे, सुन लेंगे, 2, 4, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 10 साल, 2 साल, अगर कभी सिस्टम में आएंगे तो मेरा ऐसा मत है कि वो अच्छा करेंगे। आप तमाम साथियों ने भाई मेरी बात को सुना, अगर किसी भाई का कोई सवाल हो तो उसका भी जवाब दे देंगे, नहीं आगे करेंगे। फलाना भाई के बारे में क्यों बता दिया भाई, जरूरत नहीं है भाई, जरूरत नहीं है किसी भाई के बारे में कुछ कहने की। जो बता दिया, आम घर से निकला है ना भाई, उसको मौका दो भाई, कोई बात नहीं, उसके हाथ में ताकत आएगी। उसने जितने एक्सपीरियंस, मैंने बहुत सारे अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस लिए जो किसी खानदानी राजनेता के घर पैदा होकर मुझे नहीं मिलने वाले थे। उन अनुभवों के आधार पे यदि किसी को, मेरे को या किसी और को अवसर मिलेगा तो बाकियों से अच्छा करेगा। तो ये व्यक्तिगत टीका टिप्पणी है ना, ये किसी काम की नहीं है भाई, इससे कोई फायदा नहीं। और मेरा आपसे फिर अनुरोध है, ये ऊपर लिखा भी हुआ है, किसी को घटाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे भी आवश्यकता नहीं है, किसी मजहब वाले को आवश्यकता नहीं है, किसी को आवश्यकता नहीं है। अपना जो मत है हम उसको आगे बढ़ाने का काम करें। और चूंकि बात ये धर्म की आ गई तो मैंने अपना व्यू रखा है, हमारे को धार्मिक होने की आवश्यकता नहीं है, आध्यात्मिक होने की आवश्यकता है। और काफी लंबा इस विषय पे मेरा रिसर्च है, और सूक्ष्म ऊर्जाओं से लेके बहुत सारी चीजें हैं, अध्यात्म से लेके और आयुर्वेद पे। तो इस पे चूंकि हमने बहुत सारे आगे काम इसी विषय पे करने हैं, तो आगे फिर कभी भाई चर्चा कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। आप तमाम भाइयों ने मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भाईचारा, जय सिया राम, धन्यवाद।